हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर टॉपिक इज़ मेथड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक, इसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्सेशन क्या होते हैं, उसके क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं कॉम्प्लेक्सेशन के। अब हम पढ़ेंगे कि मेथड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस क्या होते हैं। ठीक, तो इसमें हमारा क्या है, मेथड ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्या होता है, क्या कर लेते हैं, कोई भी हम लोग दो सब्सटेंस ले लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स हमारा फॉर्म होता है। ठीक है, उसे उसके बाद हम लोग का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है, उसको हम लोग इवेल्युएट कर लेते हैं किसमें, मेथड ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। ठीक, इसमें हमारे क्या मेथड्स है, फर्स्ट हमारा मेथड है पीएच टाइट्रेशन मेथड। ठीक, पीएच टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल हमारा क्या है, दिस मेथड इज applicable for that complex that produce the change in pH on interaction. The significance change in pH will determine that complexation has been taken place. इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, फिर उसमें हम लोग देखते हैं कि इसका पीएच हमारा चेंज हुआ है इंटरेक्शन के बीच में या नहीं। तो इसमें सिग्निफिकेंस चेंज इन पीएच विल डिटरमाइन द कॉम्प्लेक्सेशन हैज़ बीन टेकन प्लेस। फिर में हम लोग क्या कर लेते हैं कि इसका पीएच चेंज हो रहा है कि नहीं, ये हम लोग इसमें डिटरमाइन करते हैं किसके बीच में, कॉम्प्लेक्सेशन के बीच में। लेट अस टेक 75 ml ऑफ ग्लिसरीन सॉल्यूशन एंड इट, ये ओवरऑल हमारा क्या था, पूरा प्रिंसिपल था कि हमें इसमें क्या करना होता है। ठीक, लेट अस टेक, फिर हम क्या करेंगे, 75 ml ऑफ ग्लिसरीन ले लेंगे, ग्लिसरीन का सॉल्यूशन ले लेंगे एंड इट इज टाइट्रेट विथ स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन NaOH सॉल्यूशन। फिर हम क्या करेंगे, इसको टाइट्रेट करेंगे किसके साथ, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन NaOH सॉल्यूशन के साथ। द पीएच वॉज रिकॉर्डेड, फिर हम क्या करेंगे, उसका पीएच रिकॉर्ड कर लेंगे। ए ग्राफ वॉज ड्रॉन बिटवीन पीएच एंड वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड। फिर उसके बाद हम लोग एक ग्राफ बना लेंगे, एक ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे किसके बीच में, पीएच और हमारे NaOH के वॉल्यूम जब हम ऐड करेंगे तो उसके बाद क्या हमारा वैल्यू निकलती है, ये हम लोग ग्राफ में एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे। अनदर रिजल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन ऑफ ग्लिसराइन एंड कॉपर सॉल्ट इज टाइट्रेटेड। क्या करेंगे हम लोग, इसके अदर टेस्ट में अनदर टेस्ट एक और हम लोग बनाएंगे। इसमें क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन लेंगे किसका, ग्लिसरीन का, और क्या करेंगे, कॉपर सॉल्ट के साथ इसको टाइट्रेट करेंगे। द चेंज इन पीएच विद इंक्रीमेंट ऑफ NaOH सॉल्यूशन ऑल्सो रिकॉर्डेड। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा NaOH सॉल्यूशन निकला है, ठीक, उसका हम लोग पीएच चेंज हुआ है कि नहीं, वो हम लोग उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। एक ग्राफ वॉज ड्रॉन बिटवीन पीएच एंड वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड। उसके बाद हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे किसके बीच, कि हमारा पीएच और NaOH का वॉल्यूम चेंज, जब हम लोग NaOH सॉल्यूशन और पीएच डालेंगे तो उसके बाद हम लोग उसका एक ग्राफ फॉर्म कर लेंगे। द टू प्लॉट्स आर कंपेयर्ड एंड इट इज सीन दैट द प्लॉट ऑफ ग्लिसरीन विद कॉपर इज वेल बिलो दैट द प्योर ग्लिसरीन विद इंडिकेटेड दैट कॉम्प्लेक्स इज ऑब्टेन्ड थ्रू आउट द टाइट्रेशन रेंज। उसके जब ये हम लोग पूरा टाइट्रेशन कर लेंगे तो हमारे दो प्लॉट्स हो जाएंगे। फिर उसको हम लोग दो प्लॉट्स को कंपेयर करेंगे कि हमारा जो ग्लिसरीन है, कितना हमारा ग्लिसरीन है फॉर्म हुआ है, और हमारा कॉपर हमारा कितना प्योर ग्लिसरीन से ज़्यादा है, वो हम लोग कॉम्प्लेक्शन के थ्रू इंडिकेट देख लेंगे। ठीक, अब हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सेकंड हमारा आता है मेथड ऑफ किसके, ये सारे मेथड है मेथड ऑफ एनालिसिस के, कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में क्या होता है। अब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में हम लोग क्या देखेंगे कि द मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग ए सॉल्यूट बिटवीन टू इमिसिबल सॉल्वेंट कैन बी यूज टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर सर्टेन कॉम्प्लेक्स। वो मेथड होता है डिस्ट्रीब्यूशन के, जो हम लोग सॉल्यूट, कोई भी एक सॉल्यूट लेते हैं, किसी भी दो इमिसिबल सॉल्वेंट, जैसे हम लोगों ने ऑयल और वाटर ले लिया। ठीक, इसमें हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, ये हम लोगों ने अपने लैब के टाइम पे ये हम लोगों ने टाइट्रेशन किया होता है सेपरेटिंग फनल के थ्रू। कोई भी हम लोग दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स ले लेते हैं, जैसे हम लोगों ने ऑयल और वाटर लिया था, ऑयल और वाटर हम लोग लेंगे। उसके बाद जो ऑयल और वाटर आपस में मिक्स नहीं होते हैं, ठीक, सॉल्यूट नहीं हो सकते, तो फिर उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, एक सॉल्यूट यूज़ करते हैं, ठीक, किसी भी दो इमिसिबल लिक्विड को मिक्स करने के लिए। ठीक,
उसके बाद हम लोग उसका क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे और पार्टीशन कोफिशिएंट निकाल लेंगे। ठीक, इसका प्रिंसिपल क्या है, व्हेन अ सॉलिड कॉम्प्लेक्स विद एन एडेड सब्सटेंस द सॉलिड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न चेंज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ठीक, क्या होगा, हम लोग दो कोई भी दो इमिसिबल लिक्विड्स ले लेते हैं, वो आपस में मिक्स नहीं होते, तो उनको मिक्स करने के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं, एक सॉल्यूट कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट पार्टीशन कोफिशिएंट हमारा निकल आता है। ठीक, उसके बाद द कॉम्प्लेक्शन ऑफ आयोडीन बाय पोटेशियम आयोडीन, अगर हम लोग कॉम्प्लेक्सेशन करते हैं आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो इसके रिएक्शन दिए हुए हैं। फिर जो हमारा इक्विलिब्रियम स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है के, ठीक, उसको हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट ऑफ आयोडीन बिटवीन डाइसल्फाइड एंड वाटर इज, जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट के आयोडीन और डाइसल्फाइड के बीच में क्या होता है, हमारी जो वाटर रेंज होती है वो 625 होती है। द के वैल्यू ऑफ आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड कॉम्प्लेक्सेस, जो हमारी के वैल्यू होती है आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड के कॉम्प्लेक्स की, वो क्या होती है 954। द चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट प्रूव्स दैट द कॉम्प्लेक्सेशन टेक हैज़ टेकन प्लेस। जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट के कॉम्प्लेक्सेशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक, अब हमारे आती है स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड। ये किसका मेथड है, ये मेथड ऑफ एनालिसिस का। ठीक, थर्ड मेथड है हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड। द स्टडी ऑफ द डोनर एक्सेप्टर डी ए और चेन ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेशन इज जनरली अंडरटेकन विद एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इन द विजिबल एंड यूवी रीजन्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। क्या होता है कि इसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं, डोनर एक्सेप्टर, अगर हमारा डी ए जो है वो कॉम्प्लेक्सेशन के साथ चेंज हो रहा है या नहीं, इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग निकाल लेते हैं यूवी के थ्रू। ठीक, ये इसकी हमारी डेरिवेशन दी हुई है, वेयर डी एंड ए रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन डोनर एंड एक्सेप्टर। जो डी और ए हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर, एक्सेप्टर हमारे क्या है, के वन एंड के टू, जो इंटरेक्ट करते हैं और रेट कांस्टेंट रहता है। के इक्वल टू के1 बाय के2। के1 के2 क्या हमारा इक्विलिब्रियम स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर कॉम्प्लेक्सेशन, हमारी कॉम्प्लेक्सेशन की स्टेबिलिटी और इक्विलिब्रियम है। द एब्जॉर्बेंस ए ऑफ द चेंज ट्रांसफर बॉन्ड इज मेजर्ड एट अ डिफाइंड वेवलेंथ एंड द कांस्टेंट के इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बेंजिन हाइड्रल इक्वेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजिन हाइल्डेब्रांड इक्वेशन बोलते हैं। ठीक, उसके बाद वेयर, ये हमारी रिएक्शन दी हुई, इसमें क्या होता है, हमारा एओ एंड डीओ आर द क्या है हमारा इंडस्ट्रियल कांस्टेंट क्या है रिसेप्टर का, और डोनर हमारा क्या है मोल, डोनर को हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल पर लीटर से। ठीक, ई इज द मॉलिक्यूलर एब्जॉर्बिलिटी ऑफ द चेंज ट्रांसफर कांस्टेंट। जो हमारी क्या है एब्जॉर्बिलिटी है वो कॉम्प्लेक्स की, वो चेंज नहीं हो रही किसी भी पर्टिकुलर वेव लेंथ के थ्रू। इसमें हमारा क्या है, के इज दी हमारी स्टेबिलिटी ऑफ द कांस्टेंट, जो हमारा के है वो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। ठीक, इन किसमें, लीटर पर मोल में। ए प्लॉट ऑफ ए0 और ए वर्सेस क्या होता है इसका, स्ट्रेट लाइन एक फॉर्म होती है, ग्राफ शो करते हैं उसमें एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है, और जो स्लोप होता है वो क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। ठीक, the spectroscopic method used to investigation the interaction of nucleic acid base with catechol इफिनफ्रीन एंड आइसोप्रोपेनॉल। किसके बीच में हम लोग कर सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड बेस्ड होना चाहिए हमारा, किसके बीच में, कैटिकॉल के, एपिथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल में। ठीक, ये हमारा ओवरऑल पूरा था स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। हम लोगों ने अपने सारे मेथड्स पढ़ लिए हैं, मेथड ऑफ एनालिसिस में हम लोगों ने तीनों मेथड्स कवर कर लिए हैं। ठीक, अब आते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्सेशन एंड ड्रग एक्शन।